विधानसभा में जो भी कार्रवाई हुई, विधानसभा में सबसे पहले पूर्ण क्षेत्राधिकार वहाँ विधानसभा के माननीय अध्यक्ष का होता है। कुछ प्रतिष्ठान उस तरह के हैं जैसे कि माननीय उच्च न्यायालय में आपको पूरा वहाँ पर जो क्षेत्राधिकार है माननीय मुख्य न्यायाधीश का होता है। विधानसभा में पूरा अधिकार उनका होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय के कहने पर और उनके आदेश से जो पुलिस है उसे सहयोग के लिए भेजा गया था, मार्शल के लिए, और उनके विशिष्ट आदेश के आलोक में भेजा गया था। और उस जो भेजा गया था वो पूरी संयम के साथ उसके द्वारा कार्रवाई की गई और उसके अनुसार माननीय अध्यक्ष का जो क्षेत्राधिकार है उसके अनुसार ही किया गया। लेकिन विधायक तो जिस ढंग से लात से मारा गया उनको, वो तो वीडियो है, आप उसको संजीवित कैसे कर सकते हैं? अगर इसमें मैं दो चीज़ बता दूं कि यदि उस तरह का कोई कार्रवाई की गई है तो माननीय अध्यक्ष महोदय के क्षेत्र के अंदर हुआ है, उनके द्वारा जो आदेश दिया जाएगा अवश्य किया जाएगा। और कहीं किसी पुलिस के द्वारा या किसी के द्वारा गलत कार्रवाई की गई है तो उस पर अवश्य कार्रवाई की जाएगी। 197 सीआरपीसी का जो प्रावधान है वो ही प्रावधान ये लिखा हुआ है। केवल यह उसमें स्पष्ट किया हुआ है कि यह प्रावधान के उन्हीं परिस्थितियों और उन्हीं लोगों पे लागू होगा जो इस एक्ट से गवर्न्ड है और जो ऐसे किसी प्रतिष्ठान जो कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है उसमें काम कर रहे होंगे। उसमें ये तो बहुत लिमिटेड सा काम है। ये 187 तो इतना बड़ा है, ये तो छोटा सा है बिल्कुल, क्योंकि इनकी ड्यूटीज़ की जो सीरियसनेस है और संवेदनशीलता है वो इतनी ज़्यादा है कि उनको डिसिप्लिन में रखना और अगर ऐसी संवेदनशील ड्यूटी करते हुए अगर वो कोई गलत काम करते हैं या कोई कमी छोड़ते अपनी ड्यूटी में तो उसके लिए थोड़े कड़े प्रावधान रखे गए हैं और इसीलिए उनको एक मिनिमम प्रोटेक्शन दे रखा है कि भाई जो अपराध इसके अंदर डिफाइंड है उन अपराधों से अगर कोई व्यक्ति उनकी परिधि में कोई काम कर रहा है, मतलब उन अपराधों उनमें से कोई अपराध कर देता है और उसकी ड्यूटी जो है वो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठान में लगी हुई है, तब जो सरकार के द्वारा जो प्राधिकृत अफसर है इसी बल का, उसके बिना रिपोर्ट के कॉग्निजेंस नहीं होगा, उसकी रिपोर्ट के बाद कॉग्निजेंस हो जाएगा। ये इतनी सी बात है। इनका जो डेपुटेशन है वो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों के उपरांत डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, वो उनके साथ जो डायरेक्टर जनरल या एडिशनल डायरेक्टर जनरल जो इस सशस्त्र बल के मैनेजमेंट और उनके सुपरिटेंडेंस के लिए, कमांड कंट्रोल के लिए लगे होंगे, उनके सहयोग से करेंगे। जो प्राइमेसी है वो स्टेट गवर्नमेंट की है। ये विनिर्दिष्ट प्रतिष्ठानों के लिए ही यह शक्ति दी जा रही है, अरेस्ट विदाउट वारंट एवं तलाशी की। ये बिल्कुल वैसे जगह पर जैसे हवाई अड्डा है, दरभंगा हवाई अड्डा है, बोधगया टेम्पल है या कोई अन्य नए प्रतिष्ठान जो विनिर्दिष्ट किए जाएं राज्य सरकार के द्वारा, वो भी राज्य सरकार के द्वारा विनिर्दिष्ट होना चाहिए। वहीं पर ये पावर है, ये बाहर में ये पावर नहीं है। जी मेरा सवाल ये है, अब कि यहाँ डीसी जो बिहार आर्म पुलिस बनी है, स्पेशल आर्म पुलिस बनी है, उसके पहले DGRS बस्ती और जो पब्लिक में परसेप्शन है और जिन बातों को लेकर इतनी चर्चाएं हो रही हैं, तो मेरा सवाल ये है कि मिस्टर भट्टी की पहचान एक ऐसे अधिकारी के रूप में रही है किसी ने गोलीबार इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में रही है, तो ये इस बात की गारंटी देंगे कि कहीं भी जो विधानसभा में भी चर्चा हुई कि पुलिस सीधे गोली मार देगी, कि पुलिस सीधे गोली नहीं मारेगी, जो आवश्यक कार्रवाई पुलिस किन परिस्थितियों में इस पर गोली चलाने की स्थिति में होगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि अंदाज़ों पर हम बात कुछ ना करें, जो भी बात करें तथ्यों पर करें। आप अपना जो प्रश्न है बिल्कुल स्पेसिफिक कर दीजिए ना। पूरे एक्ट के अंदर जो है वो यूज़ ऑफ फोर्स की बात कहीं लिखी नहीं हुई है। अच्छा। जो चीज़ें क्लैरिफाई की गई हैं उसको समझने की बात है कि जो सरकार के द्वारा खास प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए नोटिफाइड जो कर दिया जाएगा और उसमें जब हमारे विशेष सशस्त्र बल की तैनाती होगी, मात्र उसी ड्यूटी के लिए, उसी
जो है वो जो कोई एंटिटी है उसके अलावा कोई और बात है ही नहीं।